एपिसोड 3 में स्वागत है। हमारा हीरो अब समझ चुका था उसे करना क्या है। उससे पता था कुछ ऐसे मैसेज जो गेम के अंदर आते हैं जो मास्टर देख सकता है, वो मैं देख सकता हूँ। अगर मास्टर ने क्विट कर दिया तो क्या होगा? फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस प्रे करो अगर वो ऐसा ना करे तो। हमारा हीरो सोचता है कि कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो कोई रेगुलर बंदा कर सकता है, या तो वो अपने माइंड से पागल है। उसने एक 1 स्टार को 4 स्टार के साथ कर दिया और यहाँ पे 1 स्टार को कर दिया, या तो मैं लकी था। क्या ये जगह डिफरेंट अर्थ से? मैंने तुम्हें कहा था कि तो कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी, तो तुम कोई जवाब नहीं देने वाली। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग है। धरती का टाइम और इसका टाइम, इसका मतलब अलग चलता है। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जीना पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तुम्हारे बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स को शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जीना को पता चलता है क्या हमें टावर के अंदर 100 स्टेजेस को क्लियर करना है। हमारे बोलता है हाँ, हमने अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें प्रोबेबली 100 स्टेज को क्लियर करना होगा। जितने भी मिशन दिए उन सबको दिए जाएंगे, उन सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मास्टर है जो हमें ऑर्डर दे सकता है। डेट्स वाई मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मोस्ट्स को हराना यहाँ पर कोई इजी काम नहीं है। कि हम दोनों यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे 100 स्टेज तक जाने के लिए। हमारे बोलता है मेरी लाइफ इस पर लगी हुई है और मास्टर और चीजें और मोस्टर्स कह सकते हो और ह्यूमंस को समन करेगा। अल्टीमेटली इन दी एंड मास्टर के पास ही हमारी लाइफ है, उसके हाथों में ही। वे दोनों देखते हैं ऊपर की तरफ जहाँ एकदम से लाइट और चमकीली हवा दे रहे चलने लगती है। हमारा हीरो सब चीजें बताना शुरू करता है कि जब मैंने अपनी ट्रेनिंग का डे कंप्लीट करा तो मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू करा। इस दुनिया के जो वर्ल्ड के रूल है वो इंटरेस्टिंग है। कुछ डेली के सामान वापस आ जाते हैं और कपड़े वपड़े भी आ जाते हैं जो हमें चीजें चाहिए होती है। और यहाँ पर हमारे बताता है कि जो दूसरे लोग हैं, अब मुझे पता चला गेम के कुछ चीजों के बाद। जैसे कि मैं सोचता था कि 2 1 स्टार है तो उन दोनों की एबिलिटी अलग क्यों है? जब दोनों एक ही लेवल पर है, एक ही टैलेंट पे है, तो वो दोनों अलग क्यों है? क्योंकि वे दोनों अलग इसलिए होते हैं कि कोई 1 स्टार जो है सिर्फ मास्टर के आने पर ट्रेनिंग करता है और कोई दूसरा 1 स्टार डेली ट्रेनिंग करता रहता है, इसलिए वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा इन को देखते हुए बोलता है कि ट्रेनिंग यहाँ पे स्टैट और लेवल को तो इंक्रीज नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग स्किल लर्निंग को और स्किल इन जनरल को एक तरीके से इंक्रीज कर देती है। जैसे मैंने देखा था, मेंटेलिटी का भी मुझे ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं अगर वो अपनी मेंटेलिटी खो देंगे या मतलब कुछ भी करेंगे तो वे खत्म है। और यहाँ पर पैनिक करने का कोई बात नहीं है। जैसे कि हाई रैंक हीरो जो समन होते हैं उन्हें पता होता है कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करनी है, बस उन्हें ये नहीं पता होता कि वो लड़ किस रहे हैं। उन्हें बस मेन रीजन ये होता है कि उसने टावर पर चढ़ना होता है। हमारा हीरो 3 दिन बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, पिक मी अप खुल चुका होता है। पिक मी अप में मास्टर ने लॉगिन कर लिया होता है और उसका मैसेज हमारे हीरो को भी आ चुका होता है, क्योंकि वो गेम में दिखाया जाता है। जैसे स्लाट खान ने अपनी ट्रेनिंग को बहुत अच्छा करा था, उसको लो रैंक स्पोर्ट्समैनशिप और लो रैंक चाइल्ड की स्किल मिल चुकी होती है। गेट रेडी, मास्टर यहाँ चुका था। ऑलरेडी? व्हाट डू यू मीन ऑलरेडी? 5 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं। देखो थोड़ा बीच बीच में मैं इंग्लिश में निकल जाता हूँ तो उसको थोड़ा कम रखना, ठीक है? तो उसको इग्नोर करना। यहाँ पर मास्टर आया था क्योंकि उसने समनिंग करने नहीं हीरो को, हीरो को। क्योंकि देखो हमारा हीरो यहाँ पर पता है कि जिस गेम के अंदर पैसा लगता है, इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि तुम्हें अगर लेवल क्लियर करा तो तुम्हें गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। यहाँ पर अगर तुम्हें समन करने हैं तो तुम्हें पैसे ही लगाने पड़ेंगे और उसके फ्री के समन खत्म हो चुके हैं। फिर ये अपने पूरे स्टाइल में आते बोलती है ओपन क्रैक ऑफ स्पेस है टाइम। भाई हो रहा है। एरन, टोबी और येल्सन भी हमारे हीरो की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आई गेस 5 लोगों की पार्टी जरूरी होती है। हमारा हीरो वेपन ले चुका होता है। हमारे हीरो को याद था उस टिप के कारण यहाँ पर जो दूसरे मेंबर थे वो लड़ने लगते हैं पहले मेंबर की तरह ही। हमें वापस जाना है, ऐसा एक्ट करना बंद करो, हमें यहाँ पे वापस जाना है। और फेरी के साथ फाइट करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि मेरी बीवी है घर पे, मुझे उसके पास जाना है। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे जल्दी यहाँ से लेके जाओ। और फेरी भी यहाँ पर गुस्सा थी, क्या वो लोग खत्म होने वाले हैं? लेकिन फेरी उन्हें अच्छे से सबक सिखाती है, क्योंकि अब वो इन्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मास्टर इससे बुरा मान जाए। और वो फेरी उन सबको पीट कर बुरी तरीके से अंदर भेज देती है, क्योंकि इन दी एंड ये तो लेवल 1 के ही है और वो भी रैंक 1 के। और हैव फन बोलते हुए उन सबको जाने देती है। इस बार फेरी का अच्छा फेस देख के मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, पता नहीं ये थोड़ा बहुत आ गई, मजा अच्छा लगा मुझे, मतलब काम डाउन करने के लिए अच्छा था। जहाँ पर वे सब समन हो चुके होते हैं डंजन के अंदर का ओरा उनको लग रहा होता है। हवा तेज तेज चल रही होती है। यहाँ पर हमारा हीरो जीना से रेडी होने के लिए बोलता है। वे तीनों लोग तो इतने ज्यादा वीक थे कि मोस्टर को देखते ही भागने लगते हैं
उनकी वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेवल 4 के मॉन्स्टर आ चुके थे। एरोन, टोबी और रिल्सन की जो स्टेट है वो खराब होने की वजह से उनके स्टैट गिर चुके थे। हमारा हीरो देखता है कि यहाँ पर जीना भी बहुत ज्यादा वो थी, मतलब उसके भी स्टैट गिर जाते हैं। इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे उसको मतलब ऐसे पेट पे करता है, शील्ड लगाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो एकदम चिल्ला देती है, क्या कर रहा है, मुझे स्केयर मत करो, मैं यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा गोब्लिन्स और मॉन्स्टर अच्छे हैं, मैं यहाँ पे सारे वुल्फ को हरा दूंगा, तुम उन सबको यहाँ पर हरा देना, गोब्लिन्स को। जीना आप कोई भी फियर के अंदर नहीं थी, और जीना फियर के अंदर इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे हीरो ने एकदम उसका ध्यान खुद के ऊपर खींच लिया, जिसकी वजह से उसका फियर एकदम से खत्म हो गया और वो थोड़ी काम डाउन हो गई। इसके साथ ही हमारा हीरो आगे बढ़ के उन वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हमारा हीरो ट्रिक को फॉलो करता है, सबसे पहले शील्ड से अटैक को ब्लॉक करना, और उस अटैक के ब्लॉक करने के कुछ समय तक मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकता, उस पर अटैक करना। लेकिन इस बार मॉन्स्टर एक वाइड अटैक करता है हमारे हीरो के ऊपर, इसलिए हमारा हीरो उसमें स्वॉर्ड को डाल देता है। लेकिन स्वॉर्ड इतनी घटिया रैंक की थी कि हमारा हीरो स्वॉर्ड को निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए हमारा हीरो अपने हाथ को घुमाता है और स्वॉर्ड को नीचे की तरफ कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बीच में से चला गया। इस खतरनाक सीन को देखकर वे लोग तो बिल्कुल ही डर चुके थे जो पीछे खड़े थे। दूसरा मॉन्स्टर अटैक करता है, हमारा हीरो फिर से वही चीज का यूज करता है, सबसे पहले अटैक को डॉज करना एंड फिर एक स्लैश का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक। लेकिन इस बार मॉन्स्टर उसकी स्ट्रेटेजी को समझ जाता है और उसका अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन हमारा हीरो जंप करते हुए आगे की तरफ स्वॉर्ड स्विंग करता है और इस अटैक में मॉन्स्टर को फिर से डैमेज कर देता है, और हमारा हीरो ऐसे करते करते और मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ जीना ने तीरों की बरसात कर दी थी। जीना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने मरने के बाद भी उन पर एरोज बोलेंगे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं हिंदी थोड़ा कम यूज करूंगा क्योंकि हिंदी वर्ड्स मुझे थोड़े पसंद नहीं आते और वो मेरे से बोले भी नहीं जाते क्योंकि मैं बहुत कम हिंदी बोलता हूँ रियल लाइफ में भी। एरोज इतने ज्यादा मारते हैं, हमारा उसको रोकने के लिए बोलता है और जीना रुक जाते हैं। इसके बाद एमवीपी हमारा हान होता है कि उसने वुल्फ थोड़े हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारा था। वैसे लेवल सेम था लेकिन थोड़े अलग मॉन्स्टर थे वो, और नए भी थे। जीना और हान इजीली इस फाइट को जीत चुके थे। उन तीनों ने यहाँ पर सिर्फ दूर से देखा था। वे तीनों ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई फाइट जीती हो। बीच में ब्रेक इसलिए आया था क्योंकि पता नहीं क्या बटन दब गया था मेरे से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमारा हीरो और सिस्टम, मैं क्या बोलूँ, हीरो और जीना बाहर आते हैं, सिस्टम का एक मैसेज आ सकता है एंड उस मैसेज का मतलब था कि यहाँ पर एक तरह गेम मैसेज बोलूंगा मैं आपसे। गेम का मैसेज होता है कि तुम यहाँ पर 3rd फ्लोर पर जा रहे हो। जीना यहाँ पर हैरान थी, यहाँ पर मास्टर कितनी जल्दी कर रहा है। वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है कि सीधे 3rd फ्लोर पर जाना उनकी स्टेट को देखते हुए, क्योंकि वे इतने ज्यादा वीक है कि वो एक गोब्लिन को भी मुश्किल से नहीं संभाल सकते, वे तीनों मिलकर। लेकिन मास्टर लॉग ऑफ कर देता है, एक तरीके से चला जाता है यार, मैं क्या बोलूँ इसको। मास्टर क्विट कर देता है और यहाँ पर इसलिए बोलती है आज का दिन बहुत ही मेहनती था। हमारे बोलते क्या मेहनती दिन था, लॉन्ग डे। हाँ, तुमने यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करी, तुमने बस हमें हैव फन बोला था और इन 3 लोगों को पीटा था, और क्या करें। हमारा हीरो लेवल 6 पर पहुंच चुका होता है जहां तुम उसकी स्किल पढ़ सकते हो रोक कर, क्योंकि मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं पढ़ूंगा, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है यार, मैं पढ़ूंगा क्यों नहीं, ठीक है। क्लास 9 स्ट्रेंथ 17 आउट ऑफ 17, इंटेलिजेंट 14 आउट ऑफ 14, स्टेमिना 16 आउट ऑफ 16, डेक्सटेरिटी अब मुझे नहीं पता क्या है 16 आउट ऑफ 16, यूनिक स्किल बेसिक स्वॉर्ड्समैन, बेसिक शील्ड। दूसरे लोग तुम्हें पता ही कैसे होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं वो यही चीजें कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर जीना के साथ फाइट कर रहे थे कि यह प्लेस कैसा है और मुझे लड़ने की क्यों जरूरत है, और वो जीना के साथ बहुत सारी लड़ाई कर रहे होते हैं। हमारे हीरो को पता था तो 1 स्टार है वो एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी अपने लाइफ में फाइटिंग स्टाइल को सीखा ही नहीं है। इट मीन अगर मैं इस वर्ल्ड में गया तो मैं पक्का ये तो 2 या 3 रैंक का तो होऊंगा। देखो थोड़ा मेरी बातें भी होगी, अभी एड ब्रेक है, ठीक है। तो मैं अगर इस वर्ल्ड में गया तो प्रोबेबली मुझे ये 2 या 3 रैंक ही देंगे, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड चलानी आती है और मुझे एक फाइटिंग स्टाइल भी आता है। हमारा हीरो याद करता है कि 1 स्टार को सबसे ज्यादा घटिया क्यों माना जाता है और उन्हें डिस्पोजेबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 स्टार एक तरीके से मोर्मोन जब वो मर्सनरी अपने आप को बोलता था, उसे कुछ चीजें पता थी, उसे समन क्यों करा गया, उसके स्टैट्स हाई थे और उसे फाइट में पता था। जैसे कि से उसने मुझे देखते ही पता लगा लिया था कि यहाँ पर मैं मतलब कितना ज्यादा वीक हूँ, मेरी फॉर्म खराब है, और उसने इजीली मॉन्स्टर को हरा दिया था, जैसे कि उसे कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। जीना बोलती कि उनकी मदद करना बहुत ज्यादा बुरा चीज है, मैं उनकी मदद करके थक गई हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मेरी बात बिल्कुल ही सुन नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ अपनी बात को ही आगे रखना चाहते हैं, और बस जीना कुछ भी अलग अलग चीजें कहते हैं, मैं उसको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ और अच्छे तरीके से। मतलब एक तरीके से जीना कहना चाहती है, रियल में वो नहीं, मतलब जीना मीन होना पसंद नहीं करती, बस सिंपल बात है।
और यहाँ पर हमारे हीरो के पास जैसे वो आता है, हमारे हीरो बोलता है कि तुम्हें बस फाइट करनी है और सारी चीजें तुम्हें कुछ करने नहीं है, बस चले जाओ यहाँ से। और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मत पूछो, ये अनोइंग है। भाई रियली मैं ये चीज बोल सकता हूँ। अब ये बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था कि ये कॉलर पकड़ लेता है हमारे मेन कैरेक्टर का। और जब हम अपना खून बहा रहे थे, तुम भाई पीछे लोग बैठे सिर्फ हमें देख रहे थे और तुमने कुछ भी नहीं करा। जिन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी जैसा हमारे हीरो ने करा, बहुत ज्यादा खुश जो मैंने कर दिया। हमारे हीरो जीना को बोलता है, इसके बाद वो चले जाते हैं। हमारे हीरो ने उसके ऊपर पंच करा था क्योंकि हमारे हीरो को पता था कि ऐसे वीक लोग यहाँ पर हमारे हीरो के रास्ते में आएंगे। अगर इनको टीम में रख भी लिया तो कोई फायदा नहीं है, इनको सारी चीजें बिना रुके हान और जीना ट्रेनिंग करते जा रहे थे। बेसिक स्वॉर्ड्समैन स्किल लेवल 2 तक और बेसिक शील्ड भी हमारे हीरो की लेवल 2 तक हो जाती है। हमारे हीरो को कुछ चीजें पता चली थी इस वर्ल्ड के बारे में, जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा एग्जिट नहीं कर सकता, जो हमारे हीरो को पता था। लेकिन वे 3 लोग एग्जिट ही ढूंढते रहे जब तक हमारे हीरो ट्रेनिंग कर रहा था। अब हमारा हीरो अपनी स्पीड ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ वो जीना को बोलता है एरो शूट करने के लिए और उनको वो करता है, कट करता है, जिससे उसकी मूवमेंट और एक तरीके से प्रिडिक्शन स्किल, अटैक स्किल बढ़ सके। जब जीना का ये एरो हमारे हीरो के पैर में लग जाता है, हमारा हीरो उसे निकाल देता है और जीना पूछते पूछती क्या तुम ठीक हो। लेकिन हमारे हीरो से बोलता है तुम्हें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम इस वर्ल्ड के अंदर हैं हमारी चोटें अपने आप ठीक हो जाएगी। और यही होता है, हमारे हीरो की चोटें अपने आप ठीक हो जाती है। भाई इस वर्ल्ड में मुझे भी जाना है क्योंकि मैं बहुत बार ट्रेनिंग करता हूँ, मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं ट्रेनिंग करने के बाद सो जाता हूँ। समझ रहे हो, 2-3 घंटे ट्रेनिंग करी और मैं इतना थक के सो जाता हूँ और उस थक के सोने की वजह से नुकसान होता है। हाँ, क्योंकि भाई मैं 2-3 घंटे ट्रेनिंग करके सो गया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ सुबह सोया था शाम के सो गई, हाँ, और फिर रात तक जागता हूँ, तो ये दिक्कतें हो जाती है। इतनी ज्यादा भी नहीं करनी पड़ती। पिक मी अप ऊपर से थोड़ा सीन दिखा जाता है, पिक मी अप ऐसा दिखता है, तुम देख सकते हो। ये एक अच्छी जगह है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मास्टर जब आए तुम सबको स्क्वायर में खड़े हो जाना है, और उन सबको बातें बताने लगती है मास्टर के बारे में। हमारा हीरो यहाँ पर बोल रहा होता है क्या, क्योंकि जीना यहाँ पर बोलते हैं कि जो मैंने आज 3 दिन तक 2 दिन तक सीखा है, प्रैक्टिस करी है, उसे मेरा यूज करने का बहुत मन है। क्योंकि उसे अडेप्ट कर चुकी थी वो यहाँ पर जगह को कि हाँ मैं तो यहीं रहूंगी, कोई दिक्कत है नहीं। और अब जीना उन दोनों, अरे यार मैं इसका नाम भूल गया, फेरी जी नहीं, इसलिए इसका नाम मुझे याद है। पता है कि फास्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन होता है ना, मैंने वो करना पड़ेगा और भी सेकंड के लिए। मैं हर फोटो ना 5-6 सेकंड के लिए कर रखी है। इसके बाद फेरी उन्हें बुरी तरीके से पीटती है, जो तुम खुद देख सकते हो। पिछली बार तो बुरी तरीके से नहीं पीटा था, लेकिन इस बार अच्छा पीटा है। और यहाँ पर उन सबको भेज देती है अंदर मॉन्स्टर के पास। फ्लोर 3 मिशन कैटेगरी सब्जुगेशन। यार अब देखो मेरी इंग्लिश ऐसी है, 2 जन नए वर्ड होते हैं, मैं वो ऐसे नहीं पढ़, तो कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा हीरो गोब्लिन्स को खत्म करने लगता है। और क्या करेगा भाई, गोब्लिन्स को खत्म करो ना, मजा आता है। और एमवीपी इस बार जीना थे, क्योंकि जीना के लिए बहुत ईजी था, क्योंकि उसे तो बस एरो को शूट करना था मॉन्स्टर के ऊपर। और इस बार जीना ने मॉन्स्टर को हरा दिया था। इस बार के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब ड्यूरेबल थे। लगता है वे घटिया से लोग अभी भी फाइट करने नहीं वाले, क्या वे यहीं पर पूरे दिन खड़े रहेंगे? डज नॉट मैटर, मैं यहाँ पर अपना एक्सपी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन मास्टर इस बार नई चीज करता है, तो फ्लोर 1 पे भेज देता है जीना और हमारे हीरो को। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या है। वो चाहते हैं जो 3 लोग हैं ये भी इस बार फाइट करे और स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि यहाँ पर अगर ये फाइट करेंगे तो देखो, मैं तुम्हें मास्टर का प्रीव्यू बताता हूँ। मास्टर सोच रहा है कि अगर यार गेम में मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ ये जीना और हैन जो मेरे फेवरेट प्लेयर है, ये हर बार मतलब मार दे रहे हैं, तो मुझे ये साइड प्लेयर है, इनको भी तो एक्सपी देना है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि उससे तो सिस्टम दिख रहा है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा इनको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा यार, ये भी तो काम के लोग हैं। और यहाँ पर भी जीना होती है इस बार फिर से, उसने यहाँ पर बोर एरो से दूर से शूट करके कई मॉन्स्टर आदि होते हैं। और इस बार जीना खुश थी, पिछली बार की तरह नहीं, थोड़ा स्कैर्ड, क्योंकि उसके लिए अब ये सब इजीली हो चुका है। और यहाँ पर मास्टर चाहता है कि वे लड़े, लेकिन वे लड़ नहीं रहे, और जीना इजीली और हान मिलके इजीली इस फ्लोर को क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत बार होता है, जैसे कि फ्लोर 3, 2 और ऐसे वो क्लियर करते रहते हैं फ्लोर्स को। स्टेज क्लियर, किसी स्टेज पे एमवीपी बनता है हान, किसी स्टेज पे बनती है जीना एमवीपी। लेकिन अब वे थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक स्टेज को 3-4 बार करने के बाद तो ये थक चुके थे, और वे सोचते क्या अभी मास्टर जो है वो हमें फिर से भेजने वाला है। लेकिन मास्टर देख सकता है कि वे थके या नहीं, इसलिए वो वापस उन्हें, देखो मैं रिकॉर्डिंग के बीच में ये सब नहीं बोलता, लेकिन मुझे कोई बुला रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर बात चेंज आए तो मत करना, क्योंकि मुझे उसको वापस जवाब दे के आना पड़ा, तो उसमें 20-30 मिनट लग गए मुझे। तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मास्टर के पास कोई डिफरेंट प्लान है? और मास्टर के पास सच में डिफरेंट प्लान होते हैं। मास्टर देख रहे हैं यार, जो मैंने 2-3 सबऑर्डिनेट समन करे थे,
वे कुछ कर क्यों नहीं रहे? करो ना, मतलब फाइट करो यार, जाके लड़ो। लेकिन वो लड़ ही नहीं रही। इसलिए उसने सोचा कि जब भी अगर ये फाइट में काम नहीं आ रहे तो इनको सिंथेसाइज कर देते हैं, मेरे फेवरेट जो हैं प्लेयर उनके साथ जोड़कर फेवरेट प्लेयर का लेवल अप कर देते हैं। और फेवरेट प्लेयर को तुम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अच्छा थोड़ा लगे यार, मेरा गेम का जीता हुआ ही प्लेयर जो मुझे फेवरेट है उसी को मैं किसी नूब प्लेयर को दे दूं कि तू रख ले इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो यही चीज करता है। हमारे हीरो को पता था कि सिंथेसाइज क्यों दिखाया गया। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये पूरा एरिया है, मैंने ये फोटो दिखाने के लिए ली थी। एक साइड पे डोम्स है, एक साइड पे ट्रेनिंग हॉल है, फ्लाइंग डॉक है, होल्डिंग फैसिलिटी, वर्कशॉप, स्क्वायर और भी चीजें आने वाली है आगे। भाई 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 देखो, ये वाली थोड़ी पीक फोटो आई है क्योंकि तुम देख सकते हो, मास्टर देख सकता है कि कौन कौन फाइट कर रहा है। उसने हान और जीना को फेवरेट कर दिया होता है क्योंकि देख रहे हैं यार हान और जीना ही सारे मास्टर पेल दे रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए भी उसकी बात को मानते हैं। इसलिए अगर जो मास्टर है अगर वो पैसे यूज करे पसंद है। और वो देख क्या बंदा बोलता है, अरे क्या होने वाला है यहाँ पर? हमारा भी बोलता है जो तुमने करा है उसका तुम्हें वो मिलने वाला है, फल। और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर ऐसे ही खींचा गया। इसलिए बोलती है हाँ हाँ मुझे तुम्हारे बात से लिखी हुई पहली बात है जो पसंद आई, हान। और हमारे हान को ही बोलती है। हान भी कुछ नहीं बोलता, बस हान के सामने स्क्रीन के हर मैसेज को देखा जा सकता है। और हान को विल यू सिंथेसाइज बटन भी दिखता है और इस पर यस क्लिक होते ही उस बंदे की सोल हवा में उड़ने लगती है। यार ऐसे ही होता है फिर सिंथेसाइज, ठीक है। मैं बोलूँ, मैं एक्सप्लेन करूँ, यही होगा। लेकिन हमारे हीरो की जगह जीना यहाँ पर गई थी उसके साथ, और जीना यहाँ पर बोलते कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो लाइट बनकर डिसअपेयर हो गया। हमारा बोलता है ये है सिंथेसाइज, यहाँ पे यूजलेस पीपल को सैक्रिफाइस करा जाता है। और अगली मेरी टर्न है यहाँ पर जाने। तुम दोनों में से जो भी जाने वाला है मैं वंडर करूंगा कि वो यहाँ पर खुश रहे। और यहाँ पर वो बोलते हैं नेक्स्ट हान एंड टोबी। ये टोबी कहीं सुना सुना सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अब तुम्हें पता तो बता देना, ठीक है। टोबी तो भाई पागल हो गया इसको सुनते ही, उसकी सोल कप गई है। वो चिल्ला रहा है अरे अरे तुम घर भेज रहे हो ना मुझे, हाँ 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 तुम घर भेज रहे हो मुझे, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा बोलता जो सोच सकते हो वो सोच लो। उसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है अंदर से, पता नहीं क्यों। तुम इस बार लक्की निकले कि तुम्हें यहाँ पर भेजा नहीं गया। मास्टर का थैंक करो कि उसने यहाँ पर और चीजें और लोगों को समझ नहीं करा। और यहाँ पर वो बोलते क्या मैं यहाँ पे यूजलेस हो जाऊंगी एक दिन और वो मुझे भी सिंथेसाइज कर देगा ना। अगर तुम यहाँ पर ठीक से वर्क करोगे और ठीक से चीजें करोगी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे तुम्हारे फादर ने कहा था अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें अच्छी साइड की तरफ खड़ा होना चाहिए, ना कि किसी घटिया साइड की तरफ। और अगले दिन यहाँ पर जीना आके बोलते कि मैं तुम्हारी केयर में रहूंगी। और वो यहाँ पे हमारे हीरो को फिर एक तरीके से उनकी जो पार्टी पहले क्लियर हुई थी अब वो और भी ज्यादा अच्छी दोस्ती बन जाती है। हमारे हीरो पर तो वही चीज बोलते क्या तुमने कुछ गलत खा लिया है? वो बोलते कि तुमने कहा था कि सही साइड पर खड़े होना चाहिए तो मैं तुम्हारी साइड पर खड़ा होना चाहती हूँ। हमारे बोलता है अमेजिंग, वाह यार इतना घुस की है तू टीममेट मिल गया तुझे एक। और यहाँ पर वो बंदा भी आ चुका होता है जिसको पिछली बार हमारी उन्होंने फालतू की लाइनें सुनाई थी। मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं एक फूल था, पागल था, लेकिन मैं, और वो थोड़ी और चीजें फालतू में बोलता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट कैसे करूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक भी सकता हूँ पैरों पर। हमारा बोलता है क्या तुमने कभी पहले फाइट करी है मॉन्स्टर से? मुझे पता है तुमने करी ही नहीं हो, लेकिन मैंने फाइट अपने आप नहीं सीखी। इस स्पीयर को लो और इससे फाइट करो। क्या एक स्पीयर? लेकिन मुझे स्पीयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और यहाँ पर जीना को समझ आ जाता है हमारे जो क्या करना चाहता है। वो एक ऐसी टीम बना देती है जिसमें रेंज स्वॉर्ड, मिडल रेंज स्पीयर होएगा और लॉन्ग रेंज होएगा बो। और यहाँ पर ये बढ़िया कम है मिली मिड लॉन्ग का। तो अब ये एड ब्रेक आ चुका है। देखो मेरे मानवा एक्सप्लेन में एड ब्रेक्स आते हैं। तो एड ब्रेक क्या है कि मैं यहाँ पर है ना मानवा एक्सप्लेन बहुत स्लो करता हूँ क्योंकि मैं अकेले मानवा एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब मेरे घर में जब कोई नहीं होता। नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं और मेरे स्टार भी आ चुके हैं तो मुझे नहीं पता मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा अगला पार्ट या नहीं। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ भाई जितना मजा आ रहा है ठीक है। हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को रख देता है क्योंकि अब उसे लकड़ी की स्वॉर्ड से फाइट करनी है। हाँ क्योंकि इससे ज्यादा चोट नहीं लगेगी आरोन को। इसका नाम आरोन है। आरोन बोलता है फाइट, मारो बोलता है फिर सबसे बढ़िया सीखने का तरीका है कि तुम मुझसे सीखो अगर तुम्हें यहाँ पर स्पीयर को सीखना है, क्योंकि मैंने भी कभी स्पीयर को होल्ड नहीं करा। और अगर तुम यहाँ पर खुश होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई फाइट करने के लिए। जब मैं यहाँ पर आया था यहाँ पर सिर्फ एक स्केयर करो था और वो सबसे घटिया अटैक करता है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। देखो मुझे है ना ये अटैक जो है ऊपर से करते हैं
मुझे स्वॉर्ड से भी इतना ज्यादा वो नहीं लगता। मतलब अगर तुम इस अटैक को ना एक तरीके से परफेक्ट मूवमेंट पे करो जब ये परफेक्ट होता है, और नॉर्मली यही होता है। जैसे वो अटैक करता है, हमारा हीरो मूवमेंट में था इसलिए वो इजीली उसका इस अटैक को कर देता है खत्म, और शख्स की हालत भी खराब हो जाती है। हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे ऐसे है तो तुम अब लाइफ जो है वो लाइन पर रहेगी। उसका पहला दिन है, क्या तुम उसके साथ इतने हार सोगे? मुझे कोई बर्डन की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। ओए, तुम्हारे पास कोई फैमिली है? हाँ, मेरे पास एक बड़ी छोटी बहन है। यंगर सिस्टर क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है, छोटी बहन होती है। हाँ, हमारा बोलता है "सो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं सीखने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सरवाइव कर रहा हूँ। तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली भी है। या तो तुम मोस्ट के हाथों खत्म हो जाओगे, या तो तुम सिंथेसाइज हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे। यही यहाँ चीज़ है मैं तो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। अब तुम्हारी आंखों का लुक एक सीखने वाले की तरह लग रहा है। मतलब एक तरीके से मोटिवेट करता है हमारे हीरो को, पीट के मोटिवेट। ये मोटिवेशन मुझे चाहिए मेरे लिए। देखो, मैं बहुत सारी चीजें होती है तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ फोर्ट खुल चुका होता है और यहाँ पे 500 एम लगते हैं इसको क्रिएट करने में। एक तरीके से मास्टर बहुत ज्यादा पैसा यूज कर रहा है, जिससे यहाँ पर वो नई नई चीजें बना रहा है। हाँ, पर हमारे देखते हैं ब्लैक स्मिथ ये भी आ चुका है। इसलिए तुम ऐसे कौन हो जो मुझे ऑर्डर दे सकते हो? हमारे बोलता है तुम टिप्स दे सकते हो ना मास्टर को। क्या तुम इंटरनेट का यूज कर सकते हो? मैं वेब सफरिंग कर सकती हूँ। एक तरीके से यहाँ पर ये किसी भी इंटरनेट का यूज कर सकती है, फिर इस पर फुल इंटरनेट यूज है। तो भाई ये तो पीक हो गया मतलब। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये जो बिगिनर गाइड है तुम सब देते हो मतलब प्लेयर्स को, ये लोकी ने बनाई थी और लोकी ने अपलोड करी थी। तुम्हें लोकी के बारे में पता था? और वो बताती कि हाँ सर, लोकी द मास्टर अमंग मास्टर, द गॉड ऑफ पिक मी अप, और बहुत सारी तारीफ करती है। तुम्हारे जैसे लू लेवल्स लोग उनके बारे में जानते ही। अब मैं इसमें क्या बताऊं, मैं यहाँ पर इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने उनका सबसे बड़ा फैन क्लब भी ज्वाइन कर रखा है, और यहाँ पर मुझे और भी हाई रैंक पे जाना है उस क्लब के अंदर। और वो बताती है कि अगर उनके पास सिर्फ एक सिंगल 7 स्टार रैंक का हीरो होता तो वो पक्का रैंक 1 पे होते। उनके पास इतने ज्यादा हीरो हो चुके हैं कि गेम वाले परेशान है। गेम वाले देख रहे इसको रैंक 1 कैसे दे हम, इस पे हीरो है 10,000, और जो रैंक 1 पे उस पर 500-600 हीरो है, लेकिन उस पे है रैंक 7 का हीरो या रैंक 6 का, आई गेस, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके पास कौन सा रैंक है। और वो हमारे हीरो के बारे में तारीफ करने में लगती है और भी ज्यादा, क्योंकि हमारा हीरो लोकी है वैसे। और हमारे बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं ही लोकी हूँ। भाई ये चीज बोलने के बाद ना, इस स्टाइल में मैं तो मान लेता अगर ये बोल। अब मुझे नहीं पता इन्होंने इस चैप्टर के बाद फैसिलिटी अपडेट क्यों दिखाया है मुझे, तो तुम ये सब पढ़ सकते हो क्योंकि मेरा मन नहीं है। ठीक है क्या? तुम ये कैसा झूठ है, तुम हो ही नहीं सकते, ये तो बड़ा झूठ है। अकाउंट नंबर, तो भाइयों हमें अकाउंट नंबर तो मिल ही चुका है, तो अब हम सब लॉगिन करके पिक मी अप में लोकी का अकाउंट खेलें। यार ऐसे कौन बोलता है फिर? नहीं, अगर रियल में गेम होता मैं तो जाके लॉगिन कर लेता, उसके बाद पता नहीं क्या होता मेरा, क्योंकि मैं बहुत कम टॉप अप करता हूँ गेम के अंदर। आई मीन मैं करता हूँ एक तरीके से, वो क्या बोलते हैं, प्रीमियम परचेज, हाँ, लेकिन मैं बहुत कम करता हूँ। ये एड ब्रेक होते हैं मेरे मानव में, आते रहते हैं, क्योंकि मुझे मजा आता है ये सब। मैं बोर नहीं होना चाहता, तुम भी बोर हो जाओगे मानव पढ़ते पढ़ते, इसलिए ये चीजें आती है। तुम्हें तो पता ही है, ये सिर्फ ऐसे लोगों को पता होता है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रैंक होते हैं पिक मी अप के अंदर, और या सिर्फ यहाँ पर हैकिंग रीजन के लिए अकाउंट नंबर को बनाया गया था। और यहाँ पर तुम चेक कर सकती हो कि ये अकाउंट नंबर ठीक है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है देखकर कि अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि नंबर से पता चल जाता है कि हमारा हीरो लोकी है। और वो बोलते कि मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ दे तुम इडियट, जल्दी से मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप मेंबर मिलेगा। एक तरीके से जिस बंदे के पास लोकी का साइन होगा, एक तरीके से वो साइन ही बोलते हैं उनको, ऑटोग्राफ होगा, उस बंदे को लोकी का एक मेंबर फैन ग्रुप है उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक पे रखा जाता है। हमारे हीरो ने सुना भी नहीं है उसका नाम। वैसे भी मैं एक स्टार हूं तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बोलते हैं वेट निफ्ले, यार मैं कैसे करूं इसको प्रोनाउंस, निफ्ले है मार, ठीक है यार, मार हीरो का जो वर्ल्ड है, ठीक है, मैं लोकी वर्ल्ड बोलने वाला हूँ, ठीक है अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब नाम है और मेरे से हो नहीं पा रहा है, सच में हो नहीं पा रहा है, और ये ऐसा कुछ दिखता है। 13 फ्लोर ही बचे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। कैपेसिटी ऑफ 20,000, इस पूरे प्लेस में 20,000 लोग आ सकते हैं, समझ रहे हो तुम?
और यहाँ पर सारी बिल्डिंग 18 से 22 लेवल की है। तो ये एकदम से एंड गेम वाला वो है। हमारे हीरो को ये सब करने में 2-3 साल लगे हैं भाई, सच में मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं और मैंने सबसे ज्यादा जो टाइम अपना मतलब यूज करा गेम्स के अंदर वो है, देखो बहुत सारे गेम्स है, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें मेन नहीं बताऊं तो मुझे लगता है माइनक्राफ्ट। मतलब इस गेम को मैं इतना ज्यादा खेल चुका हूँ कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। और मुझे फेवरेट मोड में लगाता हूँ, और मैंने कभी सर्वर में नहीं खेला, तो मैं सर्वर में भी ट्राई करूँ तो उसके बाद भी मैं बहुत ज्यादा खेल लूंगा। मतलब मेरे कोई फ्रेंड नहीं है वैसे माइनक्राफ्ट के अंदर, इसलिए मैं सर्वर के अंदर भी नहीं खेल पा रहा हूँ। भाई वो तो पागल हो गया, तुम्हारे 20,000 ट्रूप का क्या होगा? अगर तुम यहाँ पर अन्य बहुत ज्यादा दुखी हो तो मुझे वापस भेज सकते हो। वो बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक मिड लेवल की एडमिन हो इस गेम के अंदर, क्योंकि हमारे हीरो के मुझे लग रहा है रैंक हाई होंगे। हाँ तुम कह सकते हो कि जो हीरो हैं वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड से समन कर जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड थोड़े डिफरेंट होते हैं इन दी एंड, लेकिन वे सब ह्यूमन होते हैं। तो वो हमारे हीरो समझ चुका होता है कि तो एक तरीके से ये गेम है जिसके अंदर दूसरे वर्ल्ड से ह्यूमंस को लाया जाता है एंड उनको यहाँ पर चीजें करवाई जाती है, मतलब फाइट। और हमारा हीरो एक तरीके से गेम के अंदर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर फाइट कैसे कर रहे हैं। हमारा हीरो बोलता है कि मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पर मुझे किसने लाया गया, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता। अरे बोलता है कोई बात नहीं।